चरण शिक्षण का श्रवण भगवान नारायण स्वामी जी के चरणों में कोटि समंदन। एक अवतारी चक्र चक्रवर्ती विश्ववृत्ति के अठारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य गंगा के चरणों में कोटि समंदन। संत सुमेरु करण मना प्रशांत चेता यादव आचार्य सम्राट समृद्धि मराठा से गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें प्रतिशत आचार्य प्रवचन वाचु समृद्धि मराठा घोर तपस्वी उपाध्याय श्री गुणन समृद्धि मराठा एसएस जैन समूह मार्ग के प्रारंभ करता अनुग्रह ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदम समृद्धि मराठा को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करते हुए स्वामी जी को विदित करना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मा को 12 प्रकार के तप बताए, उसके अंदर 10वां है स्वाध्याय। बंधु स्वाध्याय किसको कहते हैं? सु अध्ययनम स्वाध्याय यानी सु यानी श्रेष्ठ, सु यानी अच्छा, उत्तम अध्याय हो जिससे मन के अंदर कोई बुरी भावना नहीं आए। दूसरा बताया स्व अध्ययनम स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना। बंधु जो आत्मा का अध्ययन करता है वह स्वाध्याय। एक अध्ययन जो लौकिक होता है, जो बाहर की पढ़ाई होती है, चाहे कोई भी डिग्री ले लो, लेकिन वहाँ आत्मा के लिए जो लाभ मिलना चाहिए उसके लिए कोई लाभ मिलने वाला नहीं होता। आज तक इस जीव ने स्व को जानने की कोशिश नहीं की, केवल पर को जानने की कोशिश की। बंधुओं जो स्व को जान लेता है वह सब कुछ जान सकता है, लेकिन किसी को इतना टाइम नहीं कि वो खुद को जाने, खुद को पहचाने। वह दूसरों को जानने के लिए, पर पदार्थ को जानने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन स्व का अध्ययन करने के लिए समय नहीं मिलता। बंधु जो स्व का अध्ययन कर लेता है वहां उसका आत्म कल्याण हो जाता है, और अगर वह स्व का अध्ययन नहीं करता, स्वयं को नहीं जान पाता है, तो उस शेरनी के बच्चे के समान उसकी दशा हो जाती है। एक गडुरिया अपने भेड़ बकरियों को लेकर चलता है, उस बीच में जो शेर का बच्चा होता है वह अपनी माँ से बिछड़ जाता है और उस बकरियों के साथ में ही चलने लग जाता है। बंधु चलते चलते जो भी बकरियां जो अपना काम करती है, जो खाती है, वह शेरनी का बच्चा भी वही खाता है। जो वो बकरियां पीती है वो वही पीता है, वह दिनचर्या उसकी भी वैसे ही बन जाती है, और वो भूल जाता कि मैं एक शेरनी का बच्चा हूँ, और वो उन्हीं के संगत में रहने लग जाता है। बंधु एक बार शेर ऊपर पहाड़ पर बैठा था और उसने देखा कि इस बकरियों के झुंड में एक शेरनी का बच्चा है, और वो सोचने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसको तो हमारे साथ होना चाहिए। वो जोर से शेर अपनी आवाज करता है, और उस आवाज के अंदर सारे भेड़ बकरियां वहां से भाग जाती है, और वो शेरनी वह सुनती है कि आवाज किसकी। बंधु वो भागती नहीं थी, और वहां पे एक तालाब होता, तालाब में पानी होता है, तो वह शेरनी का जो बच्चा होता है वह क्या करती है, उस पानी में देखती है। जैसे ही पानी में देखा और वापस उस शेर को देखती है। बंधुओं जैसे ही देखा वो देखती है कि मेरा चेहरा जैसा है उसका भी वही चेहरा है। वापस पानी में देखती है और वापस शेर को देखती है, और वहां खुद को भान हो जाता है कि मैं जिस संगत में रहता था वहां मेरा नहीं, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं एक शेरनी का बच्चा हूँ, यानी मैं उस समुदाय को बिलोंग करता हूँ। वो अपने आप को जान लेता है और वहाँ बकरियों के झुंड से अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बंधुओं वह स्व को नहीं जानने के कारण से पर पदार्थ में उलझ जाता है, और जिस समय वह जान जाएगा तोहम से तोहम की यात्रा कर लेता। तो
ओहम यानी मैं कौन हूँ, और वो अपने आप को जान जाता है तो वह समझ जाता है कि मैं वही हूँ, मैं आत्मा हूँ। बंधुओं, स्व का अध्ययन करते करते साधक अपनी आत्मा और शरीर की भिन्नता को समझ जाता है। तीसरा बताए स्वस्थ अध्ययन स्वाध्याय, यानी मन स्वस्थ रहता है, वह मन के अंदर कोई विकार विषय उत्पन्न नहीं होता। स्व का लक्ष्य क्या है, स्व की मंजिल क्या है, वह स्वाध्याय के माध्यम से वो जान जाता है। स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है। उत्तरायण सूत्र के अंदर 29वें अध्ययन में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, वहां प्रभु ने कहा कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावन्य कर्म क्षय होते हैं। बंधुओं, जब ज्ञानावन्य कर्म क्षय होता है उस समय बुद्धि की निर्मलता बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है। एक बार एक बुद्धि और एक क्रिया, राजा उन दोनों को बंदी बना देता है। बंदी बनाने के बाद राजा ने एक डिसीजन लिया कि इन दोनों को दंड दिया जाए और दंड के अंदर मृत्यु को दंड दे दें। वहाँ एक दूसरे को कहते हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ होती है, यानी बुद्धि अपने दिमाग से वहाँ सारे समस्या का हल निकाल सकती है। जब उनको सजा सुनाई जाती है कि मृत्यु का दंड इनको दिया गया है, जब इनको फांसी के ऊपर चढ़ाते हैं, उसके पहले वहाँ बुद्धि राजा को कहता है कि एक बात है, ज्योतिष ने हमको कहा जहाँ पे भी तुम्हारी मृत्यु होगी वहाँ पर 12 साल दुष्काल पड़ सकता है। राजा डर जाता है। राजा ने सोचा अगर ऐसी मुसीबत आ गई तो राज्य का तेज नेश हो जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो वहां राजा ने दूसरे राज्य के अंदर उन दोनों को भेज दिया और पत्र लिख दिया कि इस कारण से, इस अपराध के कारण से इनको दंडित किया गया, तो इनको फांसी की सजा दी गई है। बंधु, वहां राजा, दूसरे राज्य का राजा स्वीकार कर लेता है और वहां का जो गुप्तचर है उसको बात पता चल जाती है, तो वहां जाकर राजा को कहता है। बंधु, उस समय राजा ने सोचा अगर मेरे राज्य के अंदर इनको अगर मृत्यु की दंड दे जाएंगे तो हमारे राज्य के अंदर काल पड़ सकता है, मुसीबत आ सकती है, तो वापस उनको क्या करते हैं, दूसरे राज्यों में भेज देते हैं। तो इस तरह से भेजते भेजते सभी को पता चल जाता है कि इनके ज्योतिष ने ऐसा कहा तो मुसीबत हम ही को आएगी, इससे अच्छा इसका एक ही निर्णय है कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए। बंधुओं, बुद्धि ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया और कहा जाता है कि बुद्धि और क्रिया दोनों साथ साथ चलती है। बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में रहेगी तो आचरण शुद्ध हो सकता है। बंधुओं, तो ये ज्ञानावन्य कर्म के सहायता से साधक बुद्धि को निर्बल बना सकता है, उसको विकसित कर सकता है, शंका का समाधान होता है। स्वाध्याय नहीं करते हैं तो काफी बार शंका उत्पन्न होता है और उस शंका का निवारण नहीं करते हैं तो संयुक्त चायव रहता है वो भी चला जाता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा जैसे जैसे आप स्वाध्याय करोगे तो आपको शंका आएगी, तो शंका का निवारण भी हो सकता है। बंधुओं, जब सूर्य उदय होता है उस समय अंधकार दूर हो जाता है। सभी दुखों का मूल अज्ञान बताया है। तो बंधुओं, जब स्वाध्याय करता है साधक तो वहाँ ज्ञान प्राप्त होता है और वह अंधकार समाप्त हो जाता है। स्वाध्याय करने से इष्ट देव भी वहाँ कृपा बरसाते हैं। बंधुओं, बहुफल जीवी के समान वहाँ लाभ मिलता है। जो बहुफल होते हैं, एक फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और उस बीज को वापस उगाते तो बहुत सारा फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार स्वाध्याय से भी बहुत सारा लाभ मिलता है। तो स्वाध्याय के माध्यम से साधक धर्म को भी जान सकता है और अधर्म को भी जान सकता है। जब वह दोनों को जानेगा तो जो छोड़ने
है उसको छोड़ देगा और जो ग्रहण करने के योग्य है उसको ग्रहण कर लेता है। बंधु, स्वाध्याय करने के लिए जो जो कारण बताया गया है वह स्वाध्याय अगर साधक करता है तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। आगे मैं बता रहा हूँ आहार करने के 6 कारण। उसके अंदर सबसे पहला आता है वेदना, यानी क्षुधा वेदना जब उदय में आता है, जब भूख लगती है उस भूख को शांत करने के लिए वहां भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरा वैयावच्च, यानी सेवा करने के लिए अगर स्वयं के शरीर के अंदर ताकत होगी तो ही वहां पर दूसरी की सेवा कर सकता है। अगर स्वयं का शरीर ही शीतल है, वहां काम नहीं कर पाता है तो वो दूसरों की सेवा क्या कर सकता है। तो सेवा करने के लिए भी वहां आहार ग्रहण करने का बताया। तीसरा है वीर्यपति, यानी मार्ग में गमनागमन करने के लिए वहां आहार किया जाता है। चलते हैं उस समय आंखों से देख कर चलते हैं। जब अगर भोजन पौष्टिक करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो अपना आंख भी क्या होगा, रोशनी अच्छी रहेगी, और जब रोशनी अच्छी रहेगी तो चलने के लिए भी सहायक सिद्ध होता है। तो उसके लिए भी वीर्यपति के लिए आहार ग्रहण किया जाता है। बंधुओं, संयम को अच्छी तरह से पालन करने के लिए आहार ग्रहण किया जाता है और प्राणियों की रक्षा के लिए आहार ग्रहण किया जाता है। और छठा बताया धर्म आराधना करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए। बंधुओं, अगर अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो वह साधक धर्म आराधना कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है। इसलिए ये 6 कारण से साधक आहार को ग्रहण करता है। बंधुओं, स्वाध्याय के लिए भी हर एक का काल बताया गया है। जिस काल के अंदर जो कार्य करना वही कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वाध्याय के लिए भी कालो काल बताए। और अगर जिस समय स्वाध्याय करना उस समय नहीं करके अकाल में स्वाध्याय करते हैं तो मिथ्या दृष्टि देव कुपित हो जाते हैं। बंधुओं, एक साधु वहां पे अकाल के अंदर स्वाध्याय कर रहे थे। सम्यक दृष्टि देव को पता चला, उन्होंने देखा कि कहीं मिथ्या दृष्टि देव इनके ऊपर कुपित नहीं हो जाए, तो वहां देव एक छाछ बेचने वाले व्यक्ति के रूप में वहां पर आते हैं जहां पे साधु स्वाध्याय कर रहे थे। रात्रि के समय वहां जोर जोर से बोलता है कि छाछ ले लो, छाछ ले लो। वहां साधु ने सोचा कि इस समय छाछ बेचने वाला कौन आया और रात्रि के समय कौन छाछ पीता है। तो वापस वह आवाज सुनाई देती है, छाछ ले लो, छाछ ले लो। वहां साधु ने उस व्यक्ति को कहा, अभी तुम छाछ बेच रहे हो, जो अभी छाछ बेचने का समय नहीं है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो वहां व्यक्ति ने कहा, मेरी तो भूल हो गई, लेकिन आप भी तो वही काम कर रहे हो। आपको अभी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो। बंधुओं, काफी बार समय का ध्यान नहीं रख पाते हैं, भूल कर क्या कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं। लेकिन अकाल के अंदर स्वाध्याय करते हैं तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप होता है, मिथ्या दृष्टि का प्रकोप होता है, इसलिए करने के लिए मना किया है। बंधुओं, कहते हैं कि देवता भी स्वाध्याय करते हैं। अगर वहां पे ज्ञान को कंठस्थ किया हुआ रहता है तो वहां पे स्वाध्याय कर सकते हैं। और अगर उनको कोई शंका आ जाती है तो उस शंका का निवारण करने के लिए वो तीर्थंकर के समक्ष जाकर अपनी शंका का निवारण करते हैं। इसलिए ज्ञानीजन ने बताया 12 प्रकार के तप के अंदर एक स्वाध्याय को भी लिया गया। स्वाध्याय के बाद आता है ध्यान। बंधुओं, ध्यान यानी एकाग्र चित्त निरोध ध्यानम, तत्वार्थ सूत्र के अंदर बताया। एक ध्यान ऐसा होता है जो साधक एक तक टीवी को देखता है,
वहां पे भी अपने मन को क्या कर रहा है, एकाग्रित कर रहा है। यानी बंधुओं, वहां जो ध्यान बताया, वहां ध्यान कौन सा है, शुभ ध्यान है या अशुभ ध्यान है, अशुभ ध्यान है। वो देख रहा है एक तक, उसकी पलकें ना टिमटिमारी है, ना वो इधर उधर देख रहा, लेकिन वो ध्यान कौन सा बताया है, अशुभ ध्यान बताए है। ध्यान के 4 प्रकार बताया, अर्थ ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो अर्थ ध्यान, रोध ध्यान है, वहाँ पे अशुभ ध्यान है, और जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, वहाँ पर शुभ ध्यान है। तो साधक को अशुभ ध्यान से हटकर वहाँ शुभ ध्यान में प्रवेश होना है। ये ध्यान भी एक तब बताया है। उसके बाद आता है वित्सर्ग। वित्सर्ग यानी काया के प्रति जो ममत्व की भावना है, असक्ति की भावना है, उससे हटकर अयोग की साधना करना। बंधुओं, इस वित्सर्ग के अंदर कर्म और शरीर को मुख्यता दी गई है। तो आत्मा के साथ में जो अन्य जो संबंध है, उन सबको विच्छेद करना, उसको विसर्जित करना। तो बंधुओं, ये 12 प्रकार के तप के अंदर जो साधक तल्लीन होता है, बड़ी साधु वंदना के अंदर ऐसे ऐसे चारित्र आत्माएं जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपने आत्मा को कुंदन बनाया, अपने कर्मों को काटने का लक्ष्य बनाया, तो वैसे तपस्वी महान चारित्र आत्माओं को आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज ने भावपूर्वक वंदन नमन किया। आगे की कड़ी के अंदर आपको सुनने को मिलेगा किस तरह से गौतम स्वामी के भीतर एक अहंकार था कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ। अब वो अपने उस अहंकार को कैसे मिटाते हैं, प्रभु भगवान महावीर स्वामी के द्वारा किस तरह से उनको उद्बोधन मिलता है। जैसे जैसे आप सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।